साउथम्पटन, इंग्लैंड, 10 अप्रैल 1912। खुशी का माहौल। अब तक का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक चलने की तैयारी में। हवा में उत्साह भरा था, उम्मीद और गर्व का मिलाजुला। ये जहाज इंसान की कुदरत पर जीत का प्रतीक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। यात्री अमीर और उम्मीद से भरे प्रवासियों का मिश्रण जहाज पर चढ़े। नए जीवन के सपने, अमेरिका पहुंचने के सपने उनके दिलों में भरे थे। उन्हें क्या पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह सफर जो किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत होना था, अकल्पनीय त्रासदी में खत्म होगा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ महल था। आलीशान कमरे, शानदार सीढ़ियां, एक स्विमिंग पूल, सब कुछ था इसमें। इंजीनियरों ने इसे जहाज निर्माण का शिखर बताया, मानव चातुर्य का प्रमाण। जहाज को डूबने न देने वाला बनाया गया था। इसके डबल बॉटम और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ने विश्वास पैदा किया। अगर कई कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाता तो भी जहाज तैरता रहता। यह विश्वास, तकनीक में यह अटूट आस्था एक घातक कमी साबित होगी। टाइटैनिक अपना नाम बनाने के लिए बेताब तेजी से चल रहा था। हिमखंडों के बारे में चेतावनियां मिली, लेकिन उन्हें जरूरी महत्व नहीं दिया गया। कप्तान ने व्हाइट स्टार लाइन के दबाव में जोखिम भरी गति बनाए रखी। समुद्र शांत था, धोखे से शांत। सामान्य स्थिति का आभास हो रहा था। यात्री खाना खा रहे थे, नाच रहे थे और सो रहे थे, आगे मौजूद खतरे से बेखबर। चालक दल अपने जहाज की अजेयता पर भरोसा करते हुए अपना काम करता रहा। लापरवाही की भावना घर कर गई, आगे आने वाली अराजकता का एक खतरनाक संकेत। रात के 11:40 एक चौकीदार ने उसे देखा। एक विशाल हिमखंड, काले पानी में भूतिया सफेद। अलार्म बजाया गया। जहाज मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकराया, जिससे कई कंपार्टमेंट्स फट गए। न डूबने वाला जहाज घातक रूप से घायल हो गया था। पानी अंदर आ गया, किसी की कल्पना से भी तेजी से। घबराहट बढ़ने लगी। स्थिति की भयानक सच्चाई जहाज पर सवार सभी पर हावी होने लगी। भाग 5। गहरे समुद्र में कभी भव्य रहे जहाज पर अराजकता छा गई। जैसे ही टाइटैनिक झुकना शुरू हुआ, निकट खतरे का एहसास हुआ। लोग लाइफ बोट्स के लिए भागे। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने के आदेश ने अफरा तफरी को और बढ़ा दिया। बैंड बजाता रहा, उनका संगीत चीखों और रोने के बीच एक दर्दनाक धुन था। निस्वार्थता और कायरता के कार्य बराबर मात्रा में देखे गए। मौत के सामने मानव स्वभाव अपने कच्चे रूपों में प्रकट हुआ। भाग 6। रात में चीखें। लाइफ बोट्स, जो दुखद रूप से सभी के लिए पर्याप्त नहीं थीं, बर्फीले पानी में उतारी गईं। हर जाने वाली नाव अपने साथ हताश अलविदा और पीछे छूटे लोगों की खामोश प्रार्थनाओं का भार लेकर गई। जैसे जैसे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा डूबता गया, पीछे का हिस्सा हवा में ऊपर उठता गया। यात्री और चालक दल जो भी मिल सका उससे चिपके रहे। उनके भयभीत चेहरे जहाज की मध्यम होती रोशनी से रोशन थे। समुद्र में डूब रहे लोगों की चीखें रात में गूंजती रहीं। यह उस त्रासदी का भयानक प्रमाण था। भाग 7। लहरों में एक विरासत। टाइटैनिक के संकट के सिग्नल का जवाब देते हुए कारपेथिया 2 घंटे बाद पहुंचा। उन्हें बस एक विशाल शांत समुद्र और बिखरा हुआ मलबा मिला। 1500 से ज्यादा लोग बर्फीले गहराई में मर गए थे। दुनिया सदमे में थी। न डूबने वाले जहाज के डूबने ने तकनीक और प्रगति में मानवता के विश्वास को हिला दिया। इस आपदा ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। यह कुदरत की ताकत और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 8। फिर कभी नहीं। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या सोलास की स्थापना की गई, जिसमें सभी जहाजों पर सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना अनिवार्य किया गया। बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाएं, जिनमें अनिवार्य लाइफ बोट ड्रिल शामिल हैं, और 24 घंटे रेडियो संचालन लागू किए गए। टाइटैनिक की त्रासदी ने एक चेतावनी का काम किया, जिससे दुनिया को समुद्री सुरक्षा मानकों में कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 9। टाइटैनिक की स्थायी पकड़। टाइटैनिक आपदा एक सदी से भी ज्यादा समय बाद भी हमें मोहित और परेशान करती रहती है। यह अहंकार की मानवीय कीमत और कुदरत की ताकत के सामने विनम्रता के महत्व की याद दिलाता है। उस भयानक रात में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो बच गए, उनकी कहानियां अभी भी गूंजती हैं।
उनकी बहादुरी, उनके बलिदान और उम्मीद और निराशा की उनकी कहानियां हमें मानव आत्मा की स्थायी ताकत और नाजुकता की याद दिलाती हैं। टाइटैनिक भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी कहानी, महत्वाकांक्षा और नुकसान की एक चेतावनी भरी कहानी हमेशा के लिए हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित रहेगी।